Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 3, Transmitters and Receiver. Today's topic of discussion is concept of pre-emphasis and dis-emphasis. The course outcome for this course as maintain transmitters and receivers of AM and FM means how these transmitters and receivers can be useful for the amplitude modulation and the frequency modulation. Table shows CO and PO mapping. How this CO3 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 8 and 10 at the highest level and PO6 and PO9 getting mapped with the CO3 at the lowest. The learning outcome for this course as define pre-emphasis with its curve. The learning outcome for this course as define pre-emphasis with this curve. Explain pre-emphasis and de-emphasis with neat sketches and compare pre-emphasis and de-emphasis. In the last lecture, we were studied about what is AGC, what are the different types of AGC, circuit diagram of delayed AGC. So, what is pre-emphasis? In the FM, first of all, in frequency modulation, the noise has a greater effect on the higher modulating frequencies. क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसके जो वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी में, वहाँ जहाँ जहाँ हायर फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ वहाँ नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा होता है. तो ये इफेक्ट कैसे रिड्यूस होगा? तो जैसे ही अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाती है, एम एफ एम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? डेल्टा बाय एफ एम, मतलब डेविएशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो जैसे ही मैंने डेविएशन को बढ़ा दिया, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ा दिया फॉर हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यह इफेक्ट कब कम होगा? जब मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाऊंगी. Then this can be done by increasing the deviation, and deviation can be increased by increasing the amplitude of the modulating signal at the higher frequency. मतलब क्या होगा? रेशियो किसका है? डेल्टा बाय एफ एम. अगर मैं डेल्टा को बढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ने वाला है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कब, डेल्टा कब बढ़ेगा? जब मैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगी तभी मेरा क्या बढ़ने वाला है? डेल्टा. और डेल्टा बढ़ेगा तो मेरा कौन बढ़ने वाला है? कौन बढ़ने वाला है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स. और अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा तो ये जो नॉइस का इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो इसी को अवॉइड करने के लिए अपन यूज करेंगे कौन सा टेक्निक? प्री एम्फेसिस टेक्निक. सो लेट्स कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ प्री एम्फेसिस. द आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ द artificial boosting means increase. The artificial boosting of higher audio modulating frequency in accordance to the pre-arranged response curve. जैसे मुझे चाहिए वैसे मैंने बढ़ाना, उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्या? प्री एम्फेसिस. राइट. जैसे ही मेरा नॉइस का इफेक्ट हो रहा था, मैंने मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया. मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कब बढ़ाई? जब मैंने डेल्टा बढ़ाया. तो ऐसे ही जैसे जैसे मेरी ऑडियो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ेंगी विथ द प्री अरेंज रिस्पॉन्स कर्व इज कॉल्ड एज द प्री एम्फेसिस. सो व्हाट्स द सर्किट फॉर द प्री एम्फेसिस सर्किट? दिस सर्किट शोज द डायग्राम इन विच कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स आर connected in series, which is nothing but the high pass filter, high pass filter है मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पास करेगा? ओनली हाई पास फ्रीक्वेंसी. और मुझे क्या चाहिए था? वही चाहिए था. मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस अफेक्ट कर रहा था. मुझे किस पे? हाई पास फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट कर रहा था. तो मैंने क्या किया? जो मेरा जैसे मुझे चाहिए था उसके हिसाब से मैंने उसको
अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद दिखाई दिया कि जो सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो मैंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और इंक्रीज करने के कारण मेरा जो सिग्नल है वो अफेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ मुझे आउटपुट मिलना था कौन सा, प्री एम्फेसिस आउटपुट। मीन्स जैसे मैंने उसको बनाया वैसा ही मुझे आउटपुट मिला था। क्लियर? सो एज शोन इन द फिगर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज पास थ्रू द हाई पास फिल्टर। किससे पास होगी, हाई पास फिल्टर, बिफोर अप्लाइंग टू द एफएम मॉड्यूलेटर। और एफएम मॉड्यूलेटर मतलब हाई पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पास होगी, मतलब कोई भी उसको अफेक्ट करने वाला है क्या, नहीं। तो ऑटोमेटिकली अपना जो सिग्नल है वो अपने रास्ते से चला जाएगा और अपना प्री एम्पैसिव सर्किट वर्क करना स्टार्ट है। सो एज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे ही मेरी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा और मेरा मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब मेरी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मीन्स मेरी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। किसके है, वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड दिस बूस्टिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज कर्व एज शोन इन द फिगर। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नॉर्मल है। जैसे ही मैंने उसको प्री एम्फेसिस सर्किट पे कनेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज डन बाय द प्री एम्फेसिस सर्किट। ठीक है। देन व्हाट इज द डी एम्फेसिस। जैसे प्री एम्फेसिस सर्किट ट्रांसमीटर के लिए यूज किया जाता था वैसे ही डी एम्फेसिस सर्किट यूज किया जाता है एफएम रिसीवर के लिए। तो डेफिनेशन क्या है, हियर द आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अपन आर्टिफिशियली उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस। द आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इन द प्रोसेस ऑफ pre-emphasis is nullified at the receiver, is nullified at the receiver by the process called as de-emphasis, जिसको अपन बोलते हैं क्या, de-emphasis। देखो सिंपल डिफरेंस है। इसमें क्या होता था, प्री एम्फेसिस में आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, किसके अकॉर्डिंग, प्री अरेंज कर्व के रिस्पॉन्सिंग। जो भी मैं रिस्पॉन्स उसको अरेंज करूंगी, उस कर्व को जैसे मैं अरेंज करूंगी वैसे वैसे वो बढ़ता जा रहा था। बट ये बढ़ने वाले को मुझे क्या करना है, रिसीवर साइड पे जीरो करना है। दैट प्रोसीजर इट इज कॉल्ड एज द डी एम्फेसिस। क्लियर? देन डी एम्फेसिस सर्किट इज अ लो पास फिल्टर। वैसे ही प्री एम्फेसिस का कौन सा था, हाई पास फिल्टर। मतलब मुझे हाई पास फिल्टर से लो पास फिल्टर में फ्रीक्वेंसी को कम कम करते लेके आना है ना, तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, लो पास फिल्टर। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही। सबसे पहले एफएम का इनपुट, उसके बाद में अपन ने लगाया डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर का काम क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना। दैट इज द यूज ऑफ एफएम डी मॉड्यूलेटर। तो देखो मैंने यहाँ पे लगाया है लो पास फिल्टर। तो जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी उसकी, उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या करेंगे, कम कम करते लेके जाएंगे। क्योंकि लो पास फिल्टर का काम क्या है, सिर्फ अलाउ करेंगे किसको, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, एंड वी विल गेट द एएफ आउटपुट, एंड वी विल गेट द एएफ आउटपुट। सो दिस इज अ सर्किट फॉर द डी एम्फेसिस। ध्यान में रखना है, प्री एम्फेसिस ऑलवेज यूज फॉर द ट्रांसमीटर एंड डी एम्फेसिस ऑलवेज यूज फॉर द एफएम रिसीवर। क्लियर एवरीवन? एफएम प्री एम्फेसिस में क्या यूज कर रहे थे अपन, हाई पास फिल्टर, जो कि अपने को सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, और डी एम्फेसिस में अपने को सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ा के उसको रिसीवर साइड पे जीरो लेवल पे लेके आना है। दैट इज द यूज ऑफ डी एम्फेसिस। देन दिस कर्व shows the
डी एम्फेसिस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले ये कांस्टेंट लेवल पे, कांस्टेंट लेवल में आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अपन इसको क्या करेंगे, जीरो लेवल पे लेके आएंगे, नलीफाई करेंगे एट द रिसीवर साइड। तो देखो यहाँ पे इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है, एज शोन इन द फिगर डीमॉड्यूलेटेड FM इज अप्लाइड टू द डी एम्फेसिस सर्किट। क्या हो रहा था, एज शोन इन द फिगर डीमॉड्यूलेटेड FM इज अप्लाइड टू द डी एम्फेसिस सर्किट। किसको, लो, वेयर with the increase of modulating frequency capacitive reactance is decreases। वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, उसके कारण डी एम्फेसिस सर्किट भी रिड्यूस हो रहा है। और फिगर शोज द डी एम्फेसिस कर्व रिस्पॉन्डिंग टू अ टाइम कांस्टेंट, रिस्पॉन्डिंग टू अ टाइम कांस्टेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 माइक्रोसेकेंड। जैसे ही मैंने 50 माइक्रोसेकेंड को वहाँ पे कनेक्ट किया तो उसका अपने को क्या मिलेगा, टाइम कांस्टेंट जो है वो कितना मिला अपने को, 50 माइक्रोसेकेंड का। और 50 माइक्रोसेकेंड के लिए अपन फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो वी विल गेट 3180 बाय यूजिंग द फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, वेयर RC इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट, वेयर R and C is the nothing but the constant, और R is it is the time constant, where C is the capacitive reactance for the given frequency curve। clear everyone? so comparison क्या है इसका, देखो कंपैरिजन में सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स दिया है, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। सर्किट डायग्राम, सर्किट कौन सा यूज करते हैं, प्री एम्फेसिस के लिए अपन यूज करेंगे हाई पास फिल्टर, वाइल डी एम्फेसिस के लिए अपन यूज करेंगे लो पास फिल्टर। दीज आर द सर्किट डायग्राम फॉर द प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। रिस्पॉन्स कर्व यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप लोगों को कंपल्सरीली कंपैरिजन में डालना है। उसके बाद में टाइम कांस्टेंट दिया है प्री एम्फेसिस के लिए, T इज इक्वल टू RC 50 माइक्रोसेकेंड। वही सेम दिया है डी एम्फेसिस के लिए, T इज इक्वल टू RC 50 माइक्रोसेकेंड। डेफिनेशन दिया है बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे अपने को हायर फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना है, इसीलिए अपन यूज क्या करेंगे, लो पास फिल्टर। यूज कहाँ कहाँ होता है, तो प्री एम्फेसिस यूज होता है FM ट्रांसमीटर में, और डी एम्फेसिस यूज होता है FM रिसीवर में। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या होता है प्री एम्फेसिस और क्या होता है डी एम्फेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सभी को उसका कंपैरिजन, उसका कर्व अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने कॉपी में लिखना है। दिस लेक्चर समराइजेस एज कंसेप्ट ऑफ प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। कर्व ऑफ प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस क्या होता है, उसके कर्व क्या होता है फॉर द फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए और रिमूव करने के लिए। उसके बाद में अपन ने देखा था कंपैरिजन बिटवीन प्री एम्फेसिस एंड डी। So thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about generation of FM using direct and indirect method. Thank you.